अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। ये बीएन की 610 के मेरा शॉर्ट लेक्चर नंबर 2 है। और इससे पहले मैं आपको 1 से 8 तक पढ़ा चुकी हूँ और ये 9 to 18 है। इसके साथ साथ जब ये वीडियो ख़त्म होगी आपका मिड टर्म का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए चलते हैं। व्हाट इज़ इस्लामिक बैंकिंग? Financial intermediation. The major function bank perform is providing a link between surplus and deficient group in the society. यानी बैंक जो है बेसिकली दो तीन चीज़ों का लिंक क्रिएट करता है। क्या कि जो कोई ना कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन उसका और आम कस्टमर से क्लाइंट्स के साथ। दिस फंक्शन इज नोन एज फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, यानी वो एज अ इंटरमीडिएट वर्क कर रहा होता है। कन्वेंशनल बैंक परफॉर्म दिस फंक्शन इन्वॉल्विंग इंटरेस्ट इन ऑल देयर ट्रांजैक्शन, यानी जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी आपस में डीलिंग होगी, एक कन्वेंशनल बैंक क्या करेगा, उसके ऊपर सूद रख देगा क्योंकि वो अपना हिस्सा लेगा उसके दरमियान में। Whereas Islamic bank cannot charge or pay interest in any of their transaction. इस्लामिक बैंक क्या करता है कि वो उसके ऊपर चार्ज नहीं करेगा। इस्लामिक बैंक फॉलोज ऑल इस्लामिक आईटी प्रिंसिपल रिगार्डिंग बिजनेस एंड फाइनेंस। कोई भी इस्लामिक बैंक जो होगा कि जो भी इस्लाम की शरीयत ने हमें रूल्स एंड रेगुलेशन बताए हैं उसको वो फॉलो करेगा। इस्लामिक बैंक कैन नॉट डील इन मनी एंड फाइनेंशियल पेपर विदाउट इन्वॉल्विंग रियल एसेट्स इन देयर ट्रांजेक्शन। तब तक वो कागजाती कार्रवाई, डॉक्यूमेंट्स की कार्रवाई, पैसे वगैरह का लेन देन नहीं होगा जब तक कि असल वो चीज़ जिसकी जो असेट्स है, हसासा है, जिसके ऊपर इन्वॉल्वमेंट है वो ना हो जाए। इस्लामिक बैंक्स आर सपोज टू कंसीडर मकासिद शरिया, यानी जो शरीयत ने हमें मकासद बताए हैं उसको फॉलो करता है इस्लामिक बैंक। इस्लामिक बैंक कैन नॉट फाइनेंस एनी प्रोहिबिटेड बिजनेस एक्टिविटी। जो भी इस्लामिक बैंकिंग होती है वो कोई भी एक्टिविटी जो कि इस्लाम में मना है उसको नहीं करती। इस्लामिक बैंक अज्यूम मैनी रिस्क डिफरेंट फ्रॉम रिस्क फेस्ड बाय कन्वेंशनल बैंक। वो पहले ही सारी जो भी रिस्क फैक्टर होते हैं उसको सोच के चलते हैं कि क्या क्या हो सकता है और उसका सोल्यूशन निकालते हैं। और जो भी शरीयत ने हमें रूल्स बताए हैं उसको देखते हुए अमल करते हैं, उसी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। और जो इस्लामिक बैंक का ऑडिट होता है आम बैंक से डिफरेंट होता है, शरीयत की बेसिस पे ही इस बैंक का भी ऑडिट होता है। डिपॉजिट फ्रॉम शरिया पॉइंट ऑफ व्यू। अब शरीयत के पॉइंट ऑफ व्यू से डिपॉजिट क्या है? कन्वेंशनल बैंक्स हैव द फॉलोइंग डिपॉजिट्स। 3 तरह के बैंक होते हैं। एक होता है करंट बैंक अकाउंट, जिसमें आप अमाउंट जो है वो जो रखते हैं उतनी की उतनी रहती है। एक होता है सेविंग अकाउंट, जिसमें आपको कोई ना कोई बाद में इंटरेस्ट मिलता है। और एक अकाउंट होती है फिक्स डिपॉजिट्स, उसकी एक लिमिट होती है, उसके बाद उस अकाउंट में पैसे नहीं डल सकते। सम स्कॉलर्स फाइंड दैट बैंक डिपॉजिट आर अमाना नोट अ लोन। कुछ मजहबी रहनुमाओं का कहना है कि जो बैंक के अंदर पैसे जमा कराते हैं वो अमानत है, वो लोन नहीं है। बट दिस पॉइंट हैज बीन रिजेक्टेड एज फीचर ऑफ बैंक डिपॉजिट डू नॉट मैच फीचर्स ऑफ अमाना बट दे आर सिमिलर टू फीचर्स ऑफ लोन। एनी प्री डिटर्मिनेंट इंक्रीज ऑन लोन इज रिबा। जो भी पहले से डिटर्मिन कहा गया हो जो अमाउंट है उसके ऊपर कोई भी हिस्सा हम वो कहेंगे कि वो सूद ही है। इस्लामी बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट्स आइदर एज कर्ज और पार्टनरशिप बेसिस, क्योंकि बैंक जो है वो दो लोगों का, दो चीज़ों का लिंक करवाता है, तो वो एक पार्टनरशिप के तौर पे भी वो वर्क कर रहा होता है। कर्ज हसना अकाउंट इज आल्सो टर्म्ड एज करंट अकाउंट एंड नो रिटर्न इज ऑफर्ड ऑन दिस अकाउंट। कर्ज हसना का मतलब यह है कि कर्ज लिया गया है जो कि बाद में रिटर्न कर दिया जाएगा। प्रैक्टिस ऑफ हजरत जुबैर बिन al-Awwam was very similar to the current account. Bank is allowed to use money for any purpose and bound to return on demand. जब हम बैंक में पैसे जमा कराते हैं, बैंक उसको आके इन्वेस्टमेंट्स में यूटिलाइज करता है और वो उसको इजाज़त है कि वो जितना मर्जी इस्तेमाल करे, लेकिन
जिस टाइम बैंक बचा के हम कहें कि हमें हमारे इतने पैसे अकाउंट में हमें चाहिए, तो वो बैंक वाले बाउंड हैं कि उसी वक्त वापस कर दें। डिपॉजिट साइड ऑफ इस्लामिक बैंक, from the depositors who desire to earn some return, Islamic Bank offer various types of investment account. Investment account पे इसमें जैसे सेविंग अकाउंट एक होता है मेन सेविंग अकाउंट, तो इस्लामिक बैंक्स में होता है PLS अकाउंट, प्रॉफिट लॉस सेविंग अकाउंट विद एनी टाइम कमिटमेंट, और एक होता है फिक्स डिपॉजिट स्लैश सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर डिफरेंट मैच्योरिटीज, यानी सर्टिफिकेट्स होते हैं उसके अंदर और on certificate पे amount मिलती है. For the depositors who desire to earn some return, Islamic banks offer various types of investment accounts on the basis of mudaraba partnership. PLS account with an ये मुझे लगता है बार बार वही चीज़ें अगली स्लाइड्स में रिपीट हो रही है, ये स्लाइड्स से आपके लेक्चर बनाए हुए हैं. बैंक also invest in its own capital and receive a proportionate share from the profit. जब बैंक के अंदर अमाउंट जमा कराई जाती है, उसके पास काफ़ी पैसे होते हैं, बैंक अपने उसमें और भी पैसे मिला सकता है और मिलाता है और हिस्सा लेता है, और उस इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट होता है उसमें से अपना शेयर निकालता है. Bank provides the funds available in the pool through various Sharia approved modes of financing, मुदारबा, इजरा और मुशारका, जिसको हम इन डिटेल आगे पढ़ेंगे. Bank earns a profit according to Sharia rules at the maturity of these investments. Bank keeps predefined portion of profit and allocate the remaining profit for the pool. यानी जितना बैंक ने प्रीडिफाइन किया हुआ है कि इतना प्रॉफिट एक कस्टमर को मिलेगा, उसको उतना ही मिलेगा, और बाकी जितना भी प्रॉफिट है वो बैंक का हो गया. Profit is distributed among the depositors keeping in view their amount and time period of deposit. Profit is distributed, ये line repeated है. For distribution of profit, Islamic Bank normally use daily product method. Bank assigns weights to different categories of depositors. यानी जो बैंक होते हैं उनमें उन्होंने कैटेगराइज किया होता है. जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्होंने वैसे ही अकाउंट बना के रखा होता है कभी कभी अपनी सेविंग्स जमा कराने के लिए, और इतना ज़्यादा वो यूज़ नहीं करते. और कुछ लोग होते हैं जो अपनी मंथली इनकम रखते हैं, और कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और इस तरह के अकाउंट्स ऐसे लोग करते हैं. तो उस लिहाज से बैंक ने भी कैटेगराइज किया होता है कि ये पर्सन का अकाउंट जो है ये हमारा अच्छा कस्टमर है, ये हमारा अच्छा क्लाइंट है, इसके अकाउंट में इतने पैसे होते हैं, ये बस ऐसे कैसे. तो वो जो प्रॉफिट वगैरह होते हैं उसको भी उसके अकॉर्डिंग वो कैटेगराइज करते हैं. देयर आर 3 पॉसिबल वेज टू कैलकुलेट अमाउंट फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट: मिनिमम बैलेंस, एवरेज बैलेंस, डेली प्रोडक्ट. I mean, in minimum balance approach, the minimum amount during month is considered for allocation of profit for that month. In average balance approach, the average of different amounts found in the deposit during the month is calculated and used for allocation of profit. यानी मिनिमम अकाउंट बैलेंस में मिनिमम अकाउंट को कंसिडर किया जाता है उस महीने की. एवरेज बैलेंस में कोई बार बार जो मतलब कराते रहते हैं लोग जमा, तो उनकी ओवरऑल एवरेज देख ली जाती है. डेली प्रोडक्ट मेथड ऑफ वेटेड एवरेज इज कैलकुलेटेड considering the days for which an amount remained available in the account and used for allocation of profit. यानी कुछ लोग होंगे, कुछ ऐसे बिजनेसमैन भी होते होंगे जिनके डेली बेसिस पे पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उनका उस लिहाज से देखा जाता है. All depositors are not equal for the bank, but they want to distinguish them on the basis of amount. यही वो जो मैंने अभी आपको बात की कि वो उस तरह करते हैं कैटेगराइज. मोर वेट इज असाइंड टू द लार्ज अकाउंट्स एज कम्पेयर टू स्मॉलर अकाउंट्स. यानी वही चीज़ कि जो जितने पैसे ज़्यादा जमा कराता है उसको ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, जो कम कराता है उसको कम वेटेज दिया जाता है. एज अ रिजल्ट, अकाउंट्स हैविंग मोर वेटेजेस रिसीव relatively large share from the profit as compared to other categories of accounts.
In principle, it is allowed to मुदारिब to negotiate different terms and conditions with different partners. नी मुदारिब को इजाज़त है कि वो अपनी डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन बताए पार्टनर को कि ये मेरा है. बैंक मैनेजमेंट डिसाइड the weights in consultation with the Sharia board. Each bank is bound to display these weights on its website. अब ये एक एग्जांपल दी है. Consider a bank receive the following accounts. एक करंट अकाउंट है जिसमें 2000 है, एक पीएलएस अकाउंट है जिसमें 1000 है, एक पीएलएस है जिसमें 2000 है. इन्वेस्टमेंट की पहले साल में 2000, दूसरे साल में 3000, तो टोटल कितने हो गए 10,000. Bank invest in this amount in different opportunities and earn a profit at 10%. Suppose a bank अब ये देखिए, ये चीज़ ना आपकी स्लाइड्स जो थी उसमें कुछ स्लाइड्स रिपीट हो रही थी, तो मिस्टेकनली मैंने ऐड कर दी. ये रिपीटेड है, ये चीज़ चेंज कर दी. तो ये देखिए, इन्वेस्टमेंट जो है करंट अकाउंट में फिक्स वो नहीं होती. कोई भी करंट अकाउंट में हमें इंटरेस्ट नहीं होता, तो वैसे की वैसे रहेगी, उसमें प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा. और PLS1 क्योंकि 1000 रुपये थे तो इसलिए इस पे 6.3 और ये ज़्यादा थे, इसकी वेटेज थोड़ी ज़्यादा है 6.95. अब फिर ये भी देखना है कि किसी ने अगर पैसे ज़्यादा देर अरसा रखे हों तो उसको भी वेटेज ज़्यादा दिया जाता है. ये देखिए, जैसे अगर किसी ने 1 साल रखे थे तो उसका वेटेज 1.2 है, किसी ने 2 साल रखे हैं तो 1.3 है. इसी तरह से उसको परसेंटेज प्रॉफिट दिया जाता है. इस्लामिक बैंक्स आर वर्किंग अंडर द रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो सिस्टम बनाया उसके अंडर काम करते हैं. दे आर स्टिल a small fraction in total financial sector and supposed to compete with well-established conventional banks of relatively large size. In distribution profit, they cannot deviate from their competitors due to fear of inflow or outflow of deposits. क्योंकि बहुत ज़्यादा बैंकिंग टाइप्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बैंक है, जैसे HBL है, बैंक अल हबीब है और UBL है, और भी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं. तो वो एक दूसरे के क्या हैं, कंपटीटर्स हैं. इसलिए जो उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉफिट का सारा कुछ हिसाब रखा होता है, वो उस चीज़ से मुकर नहीं सकते, साइड पे नहीं हो सकते, क्योंकि उनको ये डर होगा कि उनके डिपॉजिटर्स जो हैं वो कहीं और ना चले जाएं. एज इस्लामिक बैंक्स फॉलोज कीबोर्ड भी, ये कराची का एक बैंक है, उसकी जो है कराची का इस्लामिक बैंक है, उसकी जो बेंचमार्क है उसको फॉलो करते हैं. एज अ बेंचमार्क इन कैलकुलेटिंग देयर प्रॉफिट्स इन डिफरेंट मोड्स, मुराबा, हिजारा एटसेट्रा, देयर रिटर्न रिमेन क्लोजर to the bank. In case of some disparities, concept of profit equalization reserves is used. यानी उन्होंने कुछ ना कुछ रिजर्व रखा होता है. अब जैसे लाजमी तो नहीं होता कि फ़ायदा ही हो, किसी भी इन्वेस्टमेंट में नुकसान भी हो सकता है, तो इसलिए बैंक वालों ने एक रिजर्व अपने पास हमेशा साइड पे रखा होता है. और कस्टमर को कभी भी लॉस प्रोवाइड नहीं किया जाता. चाहे PLS अकाउंट हो, उसमें लिखा होता है कि लॉस भी हो तो उसको, लेकिन हमेशा बैंक वाले प्रॉफिट ही देते हैं. उन्होंने अपना एक रिजर्व अमाउंट साइड पे रखा होता है. अगर लॉस हो उसके कंडीशन में वो रिजर्व अमाउंट में से कस्टमर को प्रॉफिट प्रोवाइड कर देते हैं. ये फिर रिपीटेड है. If sufficient amount is not available in PER, then Islamic Bank transfers some of it as a gift towards the depositors. The objective is to keep variation in returns to minimum possible limit for the sake of stability. अब permissible mode of financing, यानी
जो चीज़ें मना है। इस्लाम वाइल disallow riba provides alternate modes of performing all kinds of business activities. इस्लाम बेशक सूद को मना करता है, लेकिन मुख्तलिफ तरीक़ों से वो बिजनेस एक्टिविटीज़ के इस तरह से कि फ़ायदेमंद हो। सूद क्योंकि फ़ायदेमंद नहीं है, तो उसके अच्छे तरीके इस्लाम हमें देता है। कौन से तरीके हैं? ट्रेड बेस्ड मोड, जिसमें मुराबहा, सलाम और इस्तिस्ना आते हैं। पार्टनरशिप बेस्ड मोड, जिसमें शिराका, मुदारबा, डिमिनिशिंग मुशारका और लीजिंग बेस्ड इजारा एंड वेरिएंट्स। इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ आती है, जिसको अभी हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। All these modes are commonly acceptable by Sharia scholars from all school of thoughts. Some modes are controversial which are accepted by some school of thought, यानी कुछ उसको कहते हैं कि ठीक है और कुछ उसको कहते हैं कि नहीं ठीक। चलिए सबसे पहले हम पहले मोड पे जाते हैं। डेफिनेशन ऑफ लीगैलिटी ऑफ बाई। बाई मीन एक्सचेंज, लिटरली बाई मीन एक्सचेंज ऑफ वन थिंग विद अनदर, वन थिंग बीइंग द सब्जेक्ट मैटर एंड द अदर थिंग बीइंग प्राइस। यानी किसी एक चीज को जैसे आप कह लें कि बेचना किसी चीज को। Legally, by refers to giving ownership of a commodity to another person in compensation of the other commodity. जो कि प्राइस से भी हो सकती है, किसी एक चीज के बदले एक दूसरी चीज भी हो सकती है, लेकिन जिस पे वो एग्री हो जाए। The Prophet ﷺ also emphasized importance of buy in his saying, like the best type of earning is buy based on truth and earnings of his own hands. यानी अपने हाथ की कमाई में बरकत है कि आप अपनी तिजारत करो। The Prophet ﷺ and his companions and the eminent fuqaha remained involved in trade and business activities. वो तिजारत किया करते थे। कौन? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, उनके सहाबा भी और कुछ फुकाहा भी। अब इसकी भी टाइप्स हैं, मुतलक, मुकाया, अलसर, मुअज्जल, सलाम और अलहाल। मुतलक होती है कि नॉर्मल सेल ऑफ गुड्स फॉर मनी, यानी कोई आम हमने चीज़ें जो थी जो भी हैं वो बेची और पैसे उसके कमा लिए। फिर मुकाया है बार्टर सेल। बार्टर सिस्टम जैसे होता था कि चीज़ के बदले चीज़, जैसे किसी के पास अगर फॉर एग्जाम्पल है कि फलों वाले हैं, आप एक के पास केले हैं और एक के पास सेब है, तो वो सेब के बदले केले ले ले। इसी तरह किसी सब्जी फरोश इस तरह सब्जियां ले ले। और अगर कोई मोबाइल शॉप्स वाले हैं या कंप्यूटर शॉप्स वाले हैं, तो इस तरह कोई चीज़ें एक्सचेंज कर लें, तो ये होता है बार्टर सिस्टम। सर्फ है एक्सचेंज ऑफ मनी और मॉनिटरी यूनिट्स, मनी एक्सचेंज करें किसी चीज़ के ऊपर। और मुअज्जल क्रेडिट सेल होती है, और सलाम सेल विद इमीडिएट पेमेंट एंड डेफर्ड डिलीवरी, यानी पेमेंट पहले और जो है डिलीवरी जिस चीज़ की है वो बाद में होगी। इस जैसे ही है, जैसे हम अगर कोई चीज़ ऑर्डर करें तो कैश ऑन डिलीवरी भी ऑप्शन होता है और एडवांस पेमेंट भी ऑप्शन होता है। अगर हम एडवांस पेमेंट करते हैं और हमें वो चीज़ एक दिन बाद या उसी दिन या कुछ दिनों के बाद आनी है, तो हम उसको कहेंगे कि वो बाई सलाम है। बाई अलहाल साइमल्टेनियस एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर मनी स्पॉट सेल, यानी बाई हाल में उसी वक्त हमने चीज़ ली, चीज़ सेल एक्सचेंज की, पैसों के बदले की या किसी भी चीज़ के बदले की। सेल कैन आल्सो बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू प्राइस। मुसव्वमा सेल विदाउट अ रेफरेंस टू कॉस्ट होता है। मुरब्बहा सेल एट द कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, बार्गेनिंग ऑन प्रॉफिट मार्जिन, यानी ये ऐसे ही है जैसे एक होलसेल डीलर होता है, दुकानदार उससे अपनी ये चीज़ कपड़े वगैरह लेके आते हैं और वो क्या करते हैं, अपना उन्होंने अगर एक सूट उन्होंने 4,000 का लिया है तो वो उनकी मर्जी होती है कि वो 5,000 में बेचें, 6,000 में बेचें। अब वो उस पर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है ना, उस पर वो बार्गेनिंग कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी ये है कि अगर उन्होंने 4,000 की चीज़ ली है तो वो
4,000 से कम में तो नहीं बेचेंगे या 4,000 में तो नहीं बेचेंगे, उनको अपना भी कोई प्रॉफिट चाहिए। तो बाई मुराबाहा ये चीज़ है। बाई तौलिया सेल एट कॉस्ट प्राइस, और बाई मदिया सेल एट डिस्काउंट और विद लॉस। यानी जैसे ये ब्रांड्स वगैरह पे आप देखते हैं, या वैसे कि जो चीज़ें उन लोगों की किसी दुकानदार की नहीं बिक रही होती, तो वो कहता है, या जैसे फलों वालों ने भी ये किया होता है कि रात का टाइम हो गया, फल खराब ना हो जाए, तो वो क्या कहते हैं कि ना बिकने से, ज़ाया हो जाने से बेहतर है कि मैं डिस्काउंट पे दे दूँ, चलो ज़्यादा नुकसान ना ही, थोड़ा ही हो जाए। इसी तरह ब्रांड्स वाले भी करते हैं, वो कहते हैं चलो ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, थोड़ा हो जाए, तो वो डिस्काउंट पे देते हैं, उनका थोड़ा सा लॉस होता है। तो ये बाई बदिया है। बाई मुरबा सेल ऑन एन ओन मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, ये आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने लगे हैं। मुराबाहा इज अ ट्रेड बेस्ड मोड, देयरफॉर ऑल कंडीशन ऑफ अ वैलिड सेल मस्ट बी सेटिस्फाइड। वैलिड सेल की सारी कंडीशन पूरी होनी चाहिए, और ये डिराइव किया हुआ है वर्ड रिब से, which means return, benefit or profit. In this transaction, margin of profit is known to parties. उनको पता होता है प्रॉफिट मार्जिन। बेसिक कंडीशन फॉर अ वैलिड सेल ट्रांजैक्शन आर एज अंडर। द सब्जेक्ट ऑफ सेल मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ सेल, सेल के वक्त पे उसको सामने होना चाहिए। इट मस्ट बी परमिसिबल एंड वैल्यूएबल थिंग, कीमती भी चीज़ होनी चाहिए, और ये भी ये ना हो कि हराम काम में से कोई चीज़ हो, यानी कोई चीज़ ऐसी हो जो इस्लाम में मना है। इट मस्ट बी ओन एंड पोजेस्ड बाय द सेलर, जो बेच रहा है वो उसकी अपनी होनी चाहिए, मतलब उसकी ओनरशिप हो। सेल मस्ट बी इंस्टेंट एंड एब्सोल्यूट, उसी वक्त सेल हो जाए। फ्री म्यूचुअल कंसेंट, दोनों की बाहमी रजामंदी हो। प्राइस वन डिक्लाइन डिसाइडेड कैन नॉट बी चेंज लेटर ड्यू टू डिले और अर्ली सेटलमेंट, और जो कीमत सोची हो बाद में तब्दील नहीं होगी। Ice can be on spot and can be delayed for some time in future, और अगर एक दफ़ा कीमत डिसाइड हो गई है तो वो तब्दील नहीं होगी, लेकिन वैसे कीमत अब बाद में दे दें या उसी वक्त दे दें, ये तय हो सकता है। इस्लामिक बैंक यूज दिस मोड व्हेन क्लाइंट नीड्स मनी फॉर परचेज ऑफ समथिंग लाइक raw material, machinery item, etc. In this transaction, bank purchases and then sells some product at a non-profit margin. यानी वो बैंक के जरिए से खरीद लेता है, बैंक खरीद के उस चीज को बेसिकली बेच रहा होता है। अब बैंकिंग मुराबाहा, banks are financial intermediate, not a superstore. Therefore, murabaha transaction executed by a bank looks different from normal murabaha performed by individuals. क्योंकि बैंक जो है इंटरमीडिएट है, वो ये नहीं है कि एक कोई सुपर स्टोर है जिसपे जाके सारी चीज़ें कोई होलसेल डीलर से ले आया है और आगे बेच रहा है, वो इसलिए इसका हिसाब थोड़ा सा different होता है। It is normally completed in few steps, which are step one, the client approaches the bank with a request for the purchase of a commodity on credit. A promise to purchase document is signed, known as master murabaha facility agreement. यानी वो आता है, रिक्वेस्ट करता है, वादा करता है कि मैं पैसे दूंगा या ये चीज़ खरीदूंगा, वो साइन करता है एक एग्रीमेंट के ऊपर, और कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराता है, फिर ये काम होता है। स्टेप टू, द बैंक अपॉइंट द क्लाइंट इज इट्स एजेंट टू परचेज द रिक्वायर्ड कमोडिटी फॉर द बैंक। फिर वो किसी क्लाइंट को कोई एजेंट प्रोवाइड करता है उसके काम के लिए। क्लाइंट परचेजेस अ कमोडिटी एज बैंक एजेंट, द बैंक मेक्स पेमेंट डायरेक्टली टू द सप्लायर। ये ऐसे ही है कि जैसे किसी ने बोली कोई चीज़ खरीदी है और उसके पैसे बैंक ने बेसिकली वो खरीद लिए, उसकी तरफ से पैसे दे दिए, और बैंक जो है उससे माहाना किस्तें लेता रहेगा उस पर्सन से। तो इस तरह वो बैंक जो है वो सप्लायर को पैसे दे देगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम बैंक को कह लें पैसे देते हैं। द क्लाइंट इंटीमेट हिट्स द बैंक अबाउट परचेज एंड शो द रिसिप्ट्स एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड मेक एन ऑफर फॉर परचेज ऑफ कमोडिटी ऑन एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन, यानी वो आपसी टर्म्स एंड कंडीशन बना लेंगे कि ये किस तरह से अमाउंट कितने टाइम फ्रेज में आपको मिल जाएगी। The bank accept the offer. Murabaha agreement is signed. Ownership and risk are transferred to the client. The client makes payment on a deferred basis
एज पर एग्रीमेंट एग्रीड शेड्यूल, यानी वो जो अपना शेड्यूल दिया होता है उसके मुताबिक वो पैसे अदा कर देता है। बैंक की मुराबाहा फॉर परचेज ऑर्डर है। The following point must be considered by the bank while approving the facility. The transaction between the bank and client must be genuine, means client really want to acquire that commodity. ये ना होना हो कि वो पर्सन बाद में मुकर जाए, इसलिए वो ये सारा कुछ पहले देखता है। There should not be any contractual relationship between client and the supplier. ये ना हो कि उन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया हो, सप्लायर इंडिपेंडेंट एंटिटी होनी चाहिए। द क्लाइंट शुड बी फाइनेंशियली कैपेबल फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। जो इंस्टॉलमेंट मुकर्रर हुई है उसको अदा करने के काबिल हो, यानी इतना काबिल हो कि साल 2 साल 3 साल जितने अरसा अभी वो कह रहा है उतने में दे सकते हैं। द नेचर ऑफ कमोडिटी शुड बी इन द स्कोप ऑफ वैलिड मुराबाहा, जैसे गोल्ड सिल्वर एंड करेंसीज आर एक्सक्लूडेड। और वो नॉर्मल मार्केट प्राइस पे चीज अवेलेबल हो, स्टेबल प्राइसेस हो। Purchasing state. The client should purchase good as per specification already decided. If the market price is lower than the price stipulated by in MMFA, the benefit should be passed on the client by reducing the cost of cost of sale. But if the market price is higher than price stipulated in MMFA, यानी ये देखना है कि किसकी तरफ जा रहा है। अगर बैंक को फायदा हो रहा हो ज्यादा तो बैंक उसमें से कुछ हिस्सा क्लाइंट को दे, नहीं तो बैंक को देगा। द क्लाइंट शुड कंसल्ट द बैंक बिफोर परचेसिंग द कमोडिटी। इफ क्लाइंट वांट टू चेंज द कमोडिटी और इट्स क्वालिटी, द बैंक कंसेंट इज नेसेसरी। क्योंकि बैंक ने पैसे पहले जमा कराए हैं और हमने बाद में इंस्टॉलमेंट देनी होती है, इस वजह से ये रूल लगाए जाते हैं। एक्विजिशन ऑफ टाइटल एंड पोजेशन ऑफ द असेट्स। According to Sharia, it is necessary that the bank takes ownership and possession, actual or constructive, before execution of murabah. The time and risk of assets is passed on from the supplier to the bank. यानी पहले बैंक जो है वो ओनरशिप ले और बाद में आगे प्रोवाइड करे। The time and risk of assets is passed and from the bank to must client be clearly identified. In the cases where it is difficult to define, murabah cannot be used. Physical inspection of assets is better before murabah. इसकी प्राइसिंग कैसे रखनी है? परचेज प्राइस देखी जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देखे जाएंगे, फिर टैक्स ड्यूटीज फी, फिर जो बेंचमार्क है हमारा कि वो उसका प्रॉफिट देखा जाएगा, फिर पीरियड ऑफ पेमेंट देखी जाएगी, उस हिसाब से क्लाइंट से सारा कुछ किया जाएगा। जैसे एक्सपोज अ क्लाइंट वांट्स टू परचेज 100 सीमेंट बैग फ्रॉम द बैंक ऑन 1 year क्रेडिट, तो बैंक एक्वायर एट 500 पर बैग, टोटल परचेज 50,000 की होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 5 हो गया, फिर इंश्योरेंस भी डलेगी, अदर चार्जेस डाल के ये टोटल हो गए। फिर बैंक का प्रॉफिट रेट जो कि बोर्ड ने दिया वो डालेंगे, फाइनेंसिंग पीरियड डालेंगे, फिर लमसम होगा यानी टोटल किया जाएगा तो सेल प्राइस बनेगी। बट इफ क्लाइंट डिजायर्स टू पे क्वार्टरली और बाई एनुअली, सेल प्राइस विल बी लिटिल डिफरेंट। यानी वो अगर इंस्टॉलमेंट जल्दी जल्दी करना चाहेगा तो उसको और तरीके से भी दिया जा सकता है। इट इज नॉट मच इम्पोर्टेंट इन हाउ सेल प्राइस हैज बीन कैलकुलेटेड, बट once sale price is finalized, it cannot increase due to delay or cannot be reduced due to early payment. यानी जब एक दफ़ा प्राइस फाइनलाइज हो गई तो ये नहीं होगा कि पैसे अगर जल्दी दे दिए तो यानी इंस्टॉलमेंट का टाइम 3 साल है और कोई साल के अंदर अंदर पेमेंट कर रहा है तो ये नहीं है कि उसको पैसे कम कर दिए जाए। ना ही अगर वो इंस्टॉलमेंट में डिले कर रहा है तो भी उसके पैसे बढ़ाए नहीं जाएंगे। मुराबाहा ये दोबारा वही चीज रिपीट हो गई है। नेक्स्ट, मुराबाहा इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मोड ऑफ फाइनेंस बाय इस्लामिक बैंकिंग, has attracted lot of criticism from scholar. अब ओनली लीगल डिवाइस कौन सी है? हिला, टू चार्ज इंटरेस्ट, नॉट अ रियल सेल ट्रांजेक्शन। इफ हिला is used to achieve a prohibited objective in
it is haram, but if it is used to achieve a legitimate objective, then it is halal. तो बस ये देख लेते हैं कि ये कौन जो चीज़ की जा रही है वो हलाल है या हराम है. Examples of Hazrat Yaqub, Hazrat Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam charging higher price due to deferment is not nothing but riba. Riba occurs only in case of loan or debt. In case of sale, whatever price is agreed between the parties, it can't be termed as riba क्योंकि वो सेल के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन और तरह से होता है, वो सूद नहीं होता. यूज ऑफ किबोर्ड फॉर डिटरमिन द प्रॉफिट मार्जिन मेक्स इट इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजैक्शन. कीबोर्ड क्या है? ये बेंचमार्क है व्हाट डिटरमिन्स द परमिसिबिलिटी और इम्परमिसिबिलिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. फिर चार्जिंग पेनल्टी ड्यू टू डिले इन पेमेंट इज रिबा. यानी जैसे अभी हमने इस्लामिक बैंकिंग की बात की कि मुराबाहा में अगर फिक्स एक प्राइस की बात सेटलमेंट हो गई है, 3 साल में इंस्टॉलमेंट देनी थी और वो पूरी नहीं हुई, तो उस डिले पे उसको पेनल्टी नहीं पड़ेगी. वो चाहे लेट दे पर जितनी पेमेंट पे बात हुई थी उतनी ही देगा. लेकिन कन्वेंशनल बैंकिंग में ऐसा नहीं होता. जितना वो लेट करता जाएगा उस पर उसको पेनल्टी पड़ेगी जो कि सूद होगा. इन अ प्रिंसिपल अ लेंडर इज नॉट अलाउड टू बेनिफिट from the loan directly or indirectly. Price once defined in a sale transaction cannot change. As a solution, Sharia scholars allowed to charge penalty by the client in case of unnecessary delay with the condition that the amount should go to charity fund and used for charitable purposes. यानी इस तरह से शर्त लगा के वो सदका खैरात के लिए चला जाएगा वो जो ऊपर वाली अमाउंट. क्योंकि अगर कोई ऐसा पर्सन है कि जानबूझ के बहुत डिले किया जा रहा है लेकिन वो अपनी ज़ात के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए, वो फिर भी नहीं ठीक, क्योंकि वो फिर सूद ही बन जाए. रिस्क एंड देयर मेडिटेशन इन मुराबाहा. इसमें रिस्क क्या है कि कस्टमर जो है पोजेशन लेने से इनकार करते. यानी उसने बैंक से पैसे लेके वो चीज़ तो खरीद ली, बैंक ने अपनी ऑनर में शिप में ले ली, बाद में वो मुकर जाए तो बैंक को घाटा हो सकता है. Promise to purchase and Hamish customer try to get finance from the bank for already purchased goods. Direct payment to the supplier, physical inspection, other document evidence. Customer try to get finance. ये फिर lines repeated है. Goods have been used by customer before offer and acceptance. यानी पहले से वो लेके इस्तेमाल कर ली, बैंक को बाद में बताया. फिर ये है कि रिस्क है कि वो ख़राब हो जाए चीज़. रिड्यूसिंग द टाइम इंटरवल और इस तरह अरेंजमेंट वगैरह करने में प्रॉब्लम. फिर वो जो है उसको रीसेल या सब्सिडाइज करने का मसला. फिर अगर सप्लायर जो है वो अपना काम ना करे, the client in his personal capacity can guarantee the performance of the supplier. आगे use of murabaha for import financing. The Islamic bank and the importer sign a master murabaha agreement, and client is appointed as a bank agent for the purchasing. ये वही चीज़ है जो अभी हम पहले कह सकेंगे कि बैंक के बेहाफ पे वो एजेंट होता है. द कस्टमर निगोशिएट, वो डील करता है बातचीत करके, वो ज़ाहिर है निगोशिएशन से रेट ऊपर नीचे कर सकते हैं. द इस्लामिक बैंक इशूज LNC in the favor of beneficiary and arrange the काफुल कवर on the recipient. यानी सारा कुछ बैंक जो है क्योंकि वो एज अ पार्टनरशिप काम कर रहा होता है, वो निगोशिएशन में हिस्सा लेता है, वो रिसिप्ट तैयार करता है, एक्सपोर्ट करता है, चीज़ों की डिलीवरी वगैरह करता है, और ऑर्डर जब उसको रिसीव वगैरह हो जाता है तो डॉक्यूमेंटेशन बनाता है. सारी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सब कुछ जो है वो बैंक जो है कस्टमर को इन्फॉर्म करता है, फिर डिस्कस करता है पेमेंट मेथड, यानी सारा कुछ करते हैं. और सेल प्राइस जो होती है ना वो सब, यानी जो टोटल कॉस्ट थी, फिर बैंक का अपना हिस्सा और फिर कोई और जो टैक्स वगैरह की वो डाल के फिर सेल प्राइस बनती है. बैंक जो है ये सारा कुछ करने का सारा एग्रीमेंट बनाता है, लेकिन बैंक को फिर भी रिस्क होता है कि ये ना हो कि कस्टमर बाद में ये ना मुकर जाए और वो ये बैंक के खाते में चीज़ पड़ जाए. यूज़ ऑफ
Murabaha for export financing. If a customer requires financing in order to exporting some good to a foreign party, the following steps are followed. अगर उसने पाकिस्तान से पाइप भेजना तो एक्सपोर्टर एंड इस्लामिक साइन एन एग्रीमेंट MOU साइन करते हैं, एग्रीमेंट होता है वो। फिर एक्सपोर्टर को बैंक का एजेंट बनाया जाता है, वो परचेज करता है चीज़ें बैंक के बिहाफ पे, फिर वही सारा कुछ के वो पेमेंट करता है सप्लायर को बैंक, फिर वो गुड्स खरीदता है, फिर वो ऑफर करता है, फिर इस तरह ये सारा कुछ बाकी सारा कुछ वही है, और ये वही चीज़ के बाद में बंदा मुकर ही ना जाए। अब आती है चीज सलाम। डेफिनेशन ऑफ शरिया लेजिटिमेसी। सलाम इज एन एंशिएंट फॉर्म ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है वेरिन द प्राइस वाज पेड इन एडवांस एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रिस्क्राइब्ड गुड्स टू बी डिलीवर्ड लेटर। ये वही चीज़ जैसे अभी मैंने पीछे आपको थोड़ा थोड़ा बता रही थी, तो उसमें बताया था कि अगर आप कोई चीज़ ऑर्डर करके मंगवाते हैं तो कैश ऑन डिलीवरी भी ऑप्शन होता है और एडवांस पेमेंट भी होता है। अगर एडवांस पेमेंट करेंगे तो फिर वो इस कैटेगरी में आ जाएगी। द टू टर्म्स सलाम एंड सलाफ आर यूज्ड इंटरचेंजली इन हदीस लिटरेचर। The word salaf literally mean payment in advance, referring to a sale by advance payment. इसके साथ इस्तिस्ना भी एक वर्ड होता है। Apparently look against the general rule of Sharia that the sale of a commodity which is not a possession of the seller is not prohibited. Islam has been permitted to by the Prophet ﷺ himself without any difference of opinion among the early or contemporary jurists. Upon migration from Makkah to Medina, the Prophet ﷺ came to know that people are used to pay in advance the price of fruit to be delivered within 1, 2, or 3 years without specifying the quality, made of it, or the time of delivery. The Prophet ﷺ ordained whoever pay money in advance should pay it for a known quality. यानी उसको ये नहीं कि ऐसे ही बस ऑर्डर दे दिया है कब आए, उसको पता होना चाहिए कि कितने टाइम बाद आएगा, क्या चीज़ आएगी, कितनी चीज़ आएगी और कितनी कीमत होगी, ये सारा कुछ हिसाब लगा के। और ये बेसिकली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के ऊपर ही जो ये टर्म है सलाम वो यूज़ की जाती है ज़्यादातर। There is consensus that everything that can be precisely determined in terms of quality and quantity can be made the subject of salam sale. The commodity should be well defined but particularized to a specific unit of farm, tree or garden. अब इसमें आ जाती है फंजाइएबल और नॉन फंजाई, दो तरह की चीज़ें हैं। Only those fungible meatly things various units of which do not differ from each other can be contracted under Islam. और जो separate value करते हैं उनको sold through Islam. Islam cannot take place where item of exchange are identical. यानी गंदम के बदले गंदम, चावल के बदले चावल, ये नहीं हो सकता। Different item जैसे गंदम के बदले चावल हो सकते हैं। The subject matter of salam should not be the nature of money, like gold, silver, or currency. Commodity generally available in the market, but at least the agreed time of the delivery. It should not be a rare commodity out of supply. Islam is not allowed for anything identify like this car or produce a field or tree, because that particular field or tree may not give any produce. द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स इसके जो हैं वो क्या होते हैं? अनसर्टेनिटी ना हो, डिलीवरी श्योरिटी हो और रिड्यूस द चांसेस ऑफ एनी डिस्प्यूट अमंग द पार्टीज। प्राइस इज नॉर्मली स्टिपुलेटेड एंड पेड इन द फॉर्म ऑफ एनी लीगल टेंडर, यानी पहले से एक टेंडर बना लिया जाए कि इतनी देर बाद ये चीज़ मिलेगी, इतने पैसे मिलेंगे, ये सारा ये जो भी चीज़ सर्विसेज हो उसको एक तरीके से हैंडल किया जाए और कीमत को मुकम्मल एडवांस में दिया जाए और लोन वगैरह को भी देखा जाए, ड्यू ना हो। ये आप पढ़ लेना, आप लोगों को बहुत आसान है, बहुत आसान है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। आप
आपको लेक्चर सुन के ही समझ में आ रहा होगा कि बस ये है कि जो टर्म है उसका आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए, बाकी ये बहुत ईजी है। द मेजॉरिटी ऑफ jurists do not allow Islam in gold, silver currency or other monetary units order to avoid riba, although a few jurists have allowed it, क्योंकि ये सोना चांदी इनके ऊपर सूद वगैरह का खर्चा होता है। Some Islamic banks are using Islamic currencies as an alternative for bill discounting. In conventional bank, if the exporter bring documentary evidence for some foreign currency to be received in future, bank provide him a value of amount in local currency after discounted it at market rate of interest. यानी वो प्रूफ दिखा दे कि उसको इतने पैसे मिल जाएंगे, आएंगे बैंक में ही, वो फिर चले जाएंगे तो वो उसको पैसे दे देते हैं। These banks rely on opinion that paper currency is different from gold and silver, which are natural currencies. जो नेचुरल करेंसी होती है उसको तामन हकीकी कहते हैं, और जो ये पेपर करेंसी होती है जिसको आर्टिफिशियल कहते हैं उसको तामन खिलकी कहते हैं। Hence, they are not subjected to Sharia rule related to currencies. अब ये वही है कि इसके ऊपर मुख्तलिफ स्कॉलर्स की डिबेट चल रही है कि ये करना चाहिए नहीं, और गोल्ड को वो हम करेंसी नोट्स को वो लीगल टेंडर बनाए या नहीं। फिर वो कुछ कहते हैं जो बिलीव करते हैं, अलाउ करते हैं गोल्ड और सिल्वर को, और कुछ इसको नहीं करते हैं, दे आर सब्जेक्टेड। ये तो वही चीज़ related to exchange of natural currencies. Natural currency में दिनार और दिरहम भी आ जाते हैं। They equate paper currency in full copper coins which were coins of smaller value issued locally. मतलब मुख्तलिफ जगह पे सिक्के जो हैं तांबे वगैरह के भी तो बनाए जाते हैं। But now majority of jurists are of the point that paper currencies like gold and silver coins that is issued by the central authority, क्योंकि ये बैंक ओवरऑल इशू करता है। और ये तो वही है कि ये करेंसीज का ही बताया बी में, डॉलर में। एरिया ऑफ एग्रीकल्चर में इसका फायदा ज़्यादा है। प्रेजेंटली स्मॉल फार्मर आर अनएबल टू फाइनेंसिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग ZTBL यानी ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड। एज ए रिजल्ट दे बिकम इजी टारगेट फॉर मनी लेंडर्स एंड मिडिल मैन जो होते हैं ना, ज़्यादा वही कमाते हैं। तो मनी लेंडर्स exploit farmer in many ways, charge very high rate of interest on loan, इनको लोन पे बहुत ज़्यादा सूद दे लेते हैं। फिर वो पेस्टिसाइड्स और दूसरे इनपुट चीज़ें भी हैं वो बहुत, मतलब वो, और फिर उनसे फसल भी बहुत सस्ती में खरीदते हैं। तो इस तरह उनका इस्तेहसाल होता है। इस वजह से इस्लामिक बैंकिंग में एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग आई है, जिसको हम ये सलाम कहते हैं। तो ये बैंक जो होते हैं स्मॉल लैंडलॉर्डर्स और फार्मर्स को इसकी लोन देते हैं इस बेस पे, जो कि इकट्ठा किया जाता है। और ये एडवांस प्राइस अगेंस्ट अ डिफाइंड क्वालिटी टू प्रोड्यूस, यानी वो उनको बताया जाता है कि हाँ जी इतनी वो गंदम चावल या जो भी फसल है वो उगाएंगे और उसमें उसके पैसे मिल जाते हैं। परचेज प्राइस नॉर्मली केप्ट लोअर देन एक्सपेक्टेड। As a bank provides finance to a large number of farmers in the same area, it is expected to receive a huge quantity of same product. यानी ज़्यादा लोगों को मिलेंगे तो उनको क्वांटिटी भी उस फसल वगैरह बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो उसको मैकेनिज्म उनको बनाना पड़ता है कि वो ये ना हो, उनकी स्टोरेज फैसिलिटी में प्रॉब्लम ना आ जाए, क्योंकि फिर वो के लिए मसला होगा। और इट इज़ नॉट अलाउड टू द बैंक टू रिसीव द monetary equivalent of output from the farmers. आप फाइनेंस के मुख्तलिफ तरीके जो इसमें क्या इसको एंटर इन द पैरेलल इस्लाम कॉन्ट्रैक्ट सालन होगा, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया जाएगा, फिर प्रॉमिस परचेज बनाया जाएगा, फार्मर बैंक यूजर, अरेंजिंग सेल ऑफ गुड एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव, यानी बैंक जो है वो मिडल मैन का काम कर रहा है। वैसे मिडल मैन जो है वो किसानों को बहुत ज़्यादा इस्तेहसाल करते हैं, इसलिए बैंक मिडल मैन के तौर पे काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इस्लामिक बैंक हैज arranged salam with 100 farmers in January for purchase of 50 kg of wheat from each one of them, will expect to receive 5000 wheat in May from the farmer. ये एक एग्जाम्पल है। तो वो फिर क्या करेगा, वो अपने पास नहीं रखेगा, ज़ाहिर है उसने आगे सेल करनी है, तो वो इस तरह बैंक अपना
वो मार्केट में पहले ही बैंक जो है वो एक एजेंट बना लेगा और उसको भी सेल कर लेगा। तो इस तरह बैंक जो है वो टारगेटेड प्राइस पे दे देगा, और the agent is able to get a higher price, the benefit can be given to him. The market price less alarm price, the bank has to suffer the loss. बैंक को लॉस होगा, फिर वो बेचारे फार्मर को नहीं होगा। आगे है, इसमें भी रिस्क पार्ट है, काउंटर पार्टी एंड डिलीवरी रिस्क, यानी फसल खराब भी हो सकती है, कोई भी मसला हो सकता है, तो उस तरह के ये जो है इसमें रिस्क होते हैं, या जो है वो बाद में उगड़ जाए, या कह लें कि मार्केट प्राइस एकदम से गिर जाए, फॉल करती है किसान की फसल की, जब उसने बोई थी तब उसकी कीमत ज़्यादा एक्सपेक्टेड थी, जब वो बिकी तो वो बहुत सस्ती होके बिकी। तो इस तरह के रिस्क फैक्टर आ जाते हैं, या पढ़ लेना, ऐसा कुछ भी नहीं। ये भी वही चीनी बढ़ के जितनी हो, ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, ये बहुत आसान है, ये आप पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी। अब आ जाती है टर्म इस्तिस्ना, ये स्पेशल काइंड ऑफ आई विच सेल ऑफ कमोडिटी इज ट्रांजैक्टेड बिफोर द कमोडिटी कम इनटू एग्जिस्टेंस। द लीगैलिटी ऑफ istisna is accepted by the Sharia scholar because it does not contain any prohibition. It remained in practice. In the early period of Islam, the Prophet ﷺ did not stop its practice. Rasul Kareem ﷺ मना नहीं की थी। Example of bring for the Prophet ﷺ member for the Masjid Nabawi, यानी वो बनी नहीं थी चीज़ें और पहले ही उसके पैसे वगैरह अदा कर दिए गए थे, यानी अभी वो चीज़ वजूद में ही नहीं आई। इसी तरह लोग अपनी जूते, कपड़े, ज्वेलरी इस तरह के पहनने के लिए दे दें तो वो भी मार्ज वजूद में ना आई हो, तो ये हो सकता है। और ये फसलों के लिए इनवैलिड है, जानवरों के लिए इनवैलिड है, ये चीज़ों के लिए वैलिड है, ये फल, सब्जियां और जानवर वगैरह के लिए नहीं है। ये जैसे गाड़ी है, उसको उसमें आ जाता है कि गाड़ी से के जरिए खरीदी जाए। अब ये वही सारा प्रोसीजर सब में चीज़ों में वही है कि बैंक जो है वो मिडल मैन है, बस ये है कि टर्म्स में थोड़ा सा फर्क था। अब इसमें बैंक मिडल मैन है और बैंक के भी हाथ पे बंदा गाड़ी लेगा, फिर वो एक एग्रीमेंट साइन होगा, फिर वो उस पर पैसे देगा, सब कुछ वो है। और फिर अब ऐसे या बैंक कोई बंदा किसी का कपड़ों का कारोबार है तो वो अगर अपने बैंक के जरिए किसी टेलर से रब्ता कर सकता है सिलवा के, मतलब इस तरह की चीज़ें, ये सब कुछ बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आप ये अपनी स्लाइड्स पढ़िएगा और आपको पता चल जाएगा कि मुश्किल नहीं है कुछ भी। जो मुश्किल मुश्किल चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताती जाऊंगी। बाकी यही है कि आप कोई अगर ऐसी चीज़ आपके ज़हन में फिर भी आ जाए कि ये आपको समझ नहीं आ रही, मुश्किल लग रही है, तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अब इस्तिस्ना में हम एयरक्राफ्ट, शिप्स, बिल्डिंग, डैम्स, हाईवे, इस तरह की चीज़ें भी आ सकती हैं, क्योंकि ये वही चीज़ें हैं जो भी मार्ज वजूद में नहीं भी आई हुई। घर वगैरह भी आ सकता है, मुख्तलिफ चीज़ें इस तरह की हो सकती हैं। और ये आगे उसकी एग्जाम्पल है, जैसे हमने उसमें मरबहा में पढ़ी थी कि पहले ही सारा मतलब वो चीज़ लेने का खर्चा, फिर वो उस चीज़ के ऊपर अगर टैक्स वैक्स हों, इस तरह सारा कुछ, फिर उस पर इंटरेस्ट रेट सब कुछ लगा के फिर टोटल सेल प्राइस बनेगी। तो वही सारा कुछ है, इन्होंने पहले ये गाड़ी के लिहाज से बताया है, फिर ये फ्लैट के लिहाज से बताया ये एग्जाम्पल, ठीक है। और इसमें भी वही चीज़ आ जाती है, रिस्पेक्टर क्या है कि कस्टमर ओनरशिप से बाद में इनकार करती है, डिलीवरी रिस्क हो सकते हैं, मतलब ये सारे रिस्क हैं, ये बहुत इजी है। क्वालिटी रिस्क में हो सकता है कि वो चीज़ वैसी ना बन पाए जैसे कि बनाने का कहा गया था, उस तरह की गारंटी नहीं। अब आ जाती कंट्रोवर्शियल ट्रेड बाई नाम। द जनरल ट्रेड कंसिडर परमिसिबल फॉर knowing the Quranic commandment while Allah has allowed trade and forbidden रिबा, यानी अल्लाह ताला ने तिजारत को करने का हुक्म दिया है
इजाज़त दी है लेकिन सूद से मना किया। सम ट्रेड practices are not commonly acceptable. उसमें इनाह और तवारुक आ जाता है। Scholars who oppose them argue of those are not real trade-based transaction but a hilah to avoid akham of riba. यानी वो ये कहते हैं कि जिसमें भी उनको डाउट हो कि इसमें सूद वगैरह का कोई मामला हो सकता है, वो उसको मना कर देते हैं। I buy Tawarik, another controversial sale transaction by Tawarik, need of liquidity. The word Tawarik is derived from Arabic word Warik, which means silver coin. This transaction takes place between three parties. It needs simple form. A person A who is in need of cash, उसको पैसे चाहिए, purchase an item on deferred price. वो प्राइस जो भी आपस में तय हो उस पर खरीद लेता है और सेल कर देता है तीसरी पार्टी को और उससे को कैश मिलता है। दिस इज नोन एज तवारों की खरीदी। ये इसलिए मना है कि तीन लोग इस तरह से इन्वॉल्व हैं कि एक बंदे ने को पैसे चाहिए, उसने खुद पहले चीज़ खरीदी है, फिर उसको बढ़ा चढ़ा के आगे बेची है और फिर इस तरह से पैसे हासिल किए। कुछ इसको फुकहा अलाउ करते हैं और कुछ इसको अलाउ नहीं करते। अब ये इसकी एग्जाम्पल ली हुई है जैसे बाकी चीज़ों की। ये बहुत ईजी है, आप देख लीजिएगा। By Tawarik is commonly used by Islamic women either for satisfying the liquidity needs of corporate clients or for their treasury operations, क्योंकि बैंक को अपने खजाने को बढ़ने का बहुत शौक होता है और वैसे भी बैंक में अगर लॉस हो रहा हो तो बैंक को किसी ना किसी तरह से प्रॉफिट चाहिए होता है, तो भी ये यूज होता है। When a client approaches the bank for some cash requirement, the bank books some item, for example, aluminium or required value from a commodity exchange. यानी इस तरह से वो है, ये सारी एग्जाम्पल्स दी गई हैं। इजारा जो है, अब ये क्या है? अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट इन इस्लामिक फाइनेंस, इजारा हैज ग्रेट पोटेंशियल एज एन अल्टरनेटिव टू इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ इवॉल्विंग द शरिया कंप्लाइंट फाइनेंसिंग। इसमें क्या है? परमिसिबल है क्योंकि उलमा ने इसकी इजाज़त दी है। इजारा इज अ कॉन्ट्रैक्ट of a non-usufruct of specified assets for a specified time, यानी लीज पे कोई जगह ले ली जाए, यानी किसी टाइम पीरियड के लिए। इन द फर्स्ट प्लेस इट मीन टू एम्प्लॉय द सर्विस ऑफ पर्सन on wages given to him as a consideration. At fiqh terminology, this type of ijara is a ijaratul akhsas, and further classified Ajir aam like doctor, tailor, and Ajir khas like student. This type of ijara relates aspects of asset not to service of human. To transfer the asset to the particular property or to another person in exchange for a rent from. Is similar to contract of sale because in both cases something is transferred to other person for valuable consideration, but there are significant difference between sale and lease. लीज में क्या है कि एक टाइम पीरियड सेलेक्ट किया जाता है उस पर दी। इन केस ऑफ सेल, ओनरशिप ऑफ कॉर्पस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू द बायर, यानी 100% उसको ट्रांसफर हो जाती है। बट इन द केस ऑफ लीज उसको कुछ टाइम पीरियड के लिए ली जाती है। ये ऐसे ही आप इसकी मिसाल ले सकते हैं कि अगर कोई पर्सन रेंट पर रहता है तो वो साल का रेंट एग्रीमेंट है, 2 साल का, 3 साल का, जितने भी अरसे का, तो वो कह लें कि वो घर उसके ऊपर ओनरशिप उसकी सिर्फ 1 साल, 2 साल, 3 साल या कह लो जितने भी टाइम पीरियड 10-20 साल कह लें, वो उसका एक टाइम फैक्टर है। उसको मुकम्मल ओनरशिप नहीं दी गई, उसको ओनरशिप कुछ टाइम के लिए ही दी गई है। लेकिन इस लीज में भी थोड़े बहुत मसले हो सकते हैं, यानी प्रॉपर्टी को लॉस ना हो जाए, या ये है कि वो जो इस पर्सन ने ओनरशिप ले ली वो सेल ना कर दे, या जो पहले वाला है वो किसी और को परमानेंट सेल ना कर दे। मतलब बहुत से इसके फिर भी मसले मसाइल। लीज इज ऑलवेज टाइम बाउंड, मीनिंग द लीज हैज टू टर्मिनेट एट एनी पॉइंट इन टाइम, यानी 100% ओनरशिप नहीं देती, कभी भी इसकी ओनरशिप खत्म हो सकती है। फ्यूचर सेल इज नॉट अलाउड बट इट इज इम्पॉसिबल टू हैव अ लीज एग्रीमेंट फॉर फ्यूचर। इजारा is valid for things which possess a munafa
यानी फायदा हो। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लीज शुड बी वैल्यूएबल, आइडेंटिफाइड एंड क्वांटिफाइड। द कॉर्पस ऑफ द लीज प्रॉपर्टी रिमेन्स इन ऑनरशिप ऑफ द सेलर। ऐसे ही है कि कुछ लोग जैसे शादियों वगैरह पे भी कुछ कपड़े और चीज़ें लोग रेंट पे ले लेते हैं और फिर वापस कर देते हैं। ज्वेलरी भी इस तरह, तो वो भी लीज में आती है। फिर इसी तरह कुछ चीज़ें लोग ले लेते हैं और फिर वापस कर देते हैं। लेकिन इसमें जो चीज़ें हैं, जो कंज्यूमेबल चीज़ें हैं, वो इजारा में नहीं आती। हाँ, लाइबिलिटी इमर्जिंग फ्रॉम, मतलब कंज्यूमेबल इन द सेंस जो खा पी के ख़त्म हो सकती हो, फ्यूल जो इस्तेमाल हो सकता हो, वो इसमें नहीं आती। द पीरियड ऑफ लीज मस्ट बी डिटर्मिन इन क्लियर टर्म्स, यानी पहले से डिसाइडेड हो, बाद में उसको एक्सटेंड किया जा सकता है लेकिन कम नहीं किया जा सकता। द लीज इज लायबल टू कंपनसेट द लेसर फॉर एवरी डैमेज थ्रू द लीज असेस काज बाय मिसयूज और नेग्लिजेंस, यानी उसने जो डैमेज पहुंचाया हो उसको ठीक करने का वो मजाज है, उसको करके देता। पर्पस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ लीज शुड बी वैलिड एंड एक्सेप्टेबल फॉर्म। फिर जनरल रूल्स क्या है? Sharia experts have mentioned a number of conditions for a validity of an ijara contract. The contract has to extend, avoid any dispute, लड़ाई झगड़ा ना हो, दोनों पार्टीज को फायदा हो, फिर हैंडिंग ओवर भी कर लें जो इस बात पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको। फिर जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, चीज़ हैंड ओवर कर दी गई है, लास्ट को जो है वो पे किए जाएं, उसका मकसद पूरा किया जाए और हराम काम में इस्तेमाल ना किया जाए। और लीज पे जो असेट दिया हुआ है उसको कर रेंट वगैरह सारा कुछ चेक किया जाए, यानी ये ना हो मार्केट रेट इंक्रीज हो तो फिर रेंट उसके मतलब पहले ही सारा कुछ कैलकुलेटेड हो, और फिर बाद में उसको मजीद लीज पे दोबारा भी दिया जा सकता है। Sharia experts have mentioned different type of ijara on leasing. It is important to understand each type. Operating lease. This is most simple and commonly used practice. In this type of lease, an asset is provided to leasee for a known period of time, known as consideration. Lease pays the rent as per agreement. यानी वो उसका पैसे देता रहता है। आफ्टर मेच्योरिटी, यानी जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो फिर उसके बाद जो है जिसका असल में चीज़ थी ना, वो उसकी मजाज है कि उसको आगे उसके बारे में जो भी फैसला करना चाहिए। फिर फाइनेंशियल लीज। इन मॉडर्न फाइनेंशियल लीज द लीज पीरियड इज लॉन्ग इनफ यू द एंटायर यूजफुल लाइफ ऑफ द लीज एसेट टू द इनेबल लेसर to amortize the cost of asset with a market return already secured. While fixing the lessor calculate the total cost they have incurred for, यानी वो उसको अगर रेंट फिक्स करते हैं तो वो सारा पहले से ही कैलकुलेट कर लेते हैं। फाइनेंशियल लीज परचेज फॉर दोज एसेट एंड एज स्टिपुलेटेड, मतलब वो देख लेते हैं कि कितना हो सकता है बाद में रेट, फिर वो जितना मंथ्स का या ईयर्स का हो उसका एग्रीमेंट करते हैं, रेंट फिक्स किया जाता है। लेजी जो है वो उसका थोड़ी देर के लिए ऑनर बन जाता है, जब वो ख़त्म हो जाता है तो उसको वापस कर देता है। तो ये हायर और परचेज में आ जाती है कि वो उसको ख़रीदता है लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं खरीदता, उसने उसको कह लें कि जैसे कोई रेंट पे रह रहा हो, किराए का घर हो, तो वो ऐसे ही हिसाब। Ownership is transfer and payment of rent is also stopped. The concept of is illegal from a point of view as it is based combination of two contracts, hire and purchase, which is not allowed as per rule. यानी ये नहीं हो सकता कि वो बाद में बंदा कि ये मुझे ही दे दो, वो बंदा अगर ना बेचना चाहे तो ये चीज़ नहीं सही। इजारा है मुंतहिया बित तमलीक। Islamic bank normally use this type of ijara in providing car financing. This type of ijara assets car machine purchase and handed over to the client. यानी जो लोग गाड़ियां रेंट पे लेके चलाते हैं ना, तो वो भी इस तरह इसके अंदर आता है। इसी तरह ये ज़रा तमलीक क्या होगा? Asset and other cost incurred by institution. Client pays the rent for the whole period of the lease. यानी पूरे लीज पीरियड का उसने पहले ही दे दिया है पैसे। At the end lease period, ownership of asset is transferred either through sale or gift contract and the deal come to an end.
इस्लामिक में इजारा मुंतहिना बिन तमलीक इस्लामिक बैंक इजारा compromising an arrangement in which leasing is the real and major contract which is subject to all rules of ordinary ijara contract. Islamic normally adopt following procedure. क्या होता है following procedure में इसका क्या है कि वो बैंक रिक्वायरमेंट पे बताता है क्लाइंट को, फिर वो एक फॉर्म है उनका, वो ओवरऑल लीज स्ट्रक्चर है उसको साइन करता है, जो बैंक है उससे पैसे लिए जाते हैं, क्लाइंट को इंश्योर किया जाता है उसकी सीरियसनेस को, बैंक इंकरेज करता है, वही जो भी असेट है, घर है, गाड़ी है, कुछ भी है, फिर इस बैंक जो है वो जब चीज़ें ले लेता है क्लाइंट को प्रोवाइड करता है, एक एग्रीमेंट साइन होता है, उसका स्टार्स अकेडिंग फ्रॉम टाइम सब कुछ डिसाइडेड हो जाता है, और जब वो मामलात ख़त्म हो जाते हैं तो बैंक ही उस क्लाइंट से लेके चीज़ वापस कर दी जाती है. During the period of lease, asset remain in the risk and liability of bank and arranges तकाफुल for the risk coverage. यानी फिर बैंक मजाज है कि वो उसको पूरा करे, मसले का हल करे. Differences between ijara and financial lease. Both conventional Islamic bank provide car financing through ijara or lease product. These products look very similar and a common man gets confused about Islamicity of ijara product. There are many differences between two products. Ownership of the asset. Conventional bank transfer the ownership whereas Islamic bank remain owner of the asset till the end of ijara. Responsibility of loss. Ownership of the asset. Conventional bank transfer the ownership whereas Islamic bank remain owner of the asset till the end of ijara. यानी कन्वेंशनल बैंक में ओनरशिप जो है वो पर्सन को ट्रांसफर कर दी जाती है, जबकि बैंक इस्लामिक बैंकिंग में ये नहीं होता. बैंक खुद ही दरमियान में ओनर रहता है जब तक कोई मामला ख़त्म ना हो जाए और वो फिर आगे प्रोवाइड कर देता है. इसी तरह कन्वेंशनल बैंक जो है वो लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, और जबकि इस्लामिक बैंक जो है कोई भी लॉस हो तो वो इंश्योरेंस वगैरह के ज़रिए उसको डैमेज को कवर करवाता है. Whereas Islamic bank accept responsibility of loss and arrange takaful cover against potential risk. Start of rental payment. Conventional bank starts charging rent from the date of issuance of the payment of the manufacturer, whereas Islamic bank start charging rent from the date of delivery of the asset to the client. यानी जब मामला तय हो जाए कन्वेंशनल बैंक तभी से पैसे रेंट चार्ज करना शुरू हो जाता है, जबकि इस्लामिक बैंक तब करता है जब वो असासा किसी क्लाइंट को दे दिया जाए. ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. कन्वेंशनल बैंक ट्रांसफर द ओनरशिप थ्रू लीज एग्रीमेंट विच इज़ नॉट मीन फॉर दिस पर्पस, और इस्लामिक बैंक जो है वो और तरीके से सेपरेट सेल और गिफ्ट कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे देता है. कन्वेंशनल बैंक जो है वो पेनल्टी चार्ज करता है डिले की सूरत में. इस्लामिक बैंक जो है अगर पेनल्टी चार्ज करे तो वो बैंक के फ़ायदा के लिए नहीं होता, बैंकिंग सेक्टर के फ़ायदे के लिए, सूद के लिए नहीं होता, बल्कि वो चैरिटी के काम में आ जाता है. इजारा प्रोडक्ट ऑफ इस्लामिक बैंक has been objected by Sharia scholars. Some major objection and their analysis as under. Scholar have objection इजारा प्रोडक्ट कंबाइन इजारा विद द सेल कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ नॉट अलाउड. यानी वो ये देखते हैं कि वो कोई इसके अंदर सूदी काम ना हो, चैरिटी वगैरह हो तो ठीक है. फिर उसके अंदर जो भी इस्लामिक बैंक हो चाहे कन्वेंशनल बैंक हो वो कीबोर्ड को यूज़ करते हैं क्योंकि वो हमारा बेंचमार्क है कैलकुलेशन ऑफ रेंट के लिए. ये सारा बहुत बाकी से आसान है, इसमें और कुछ नहीं है. और रिस्क फैक्टर जैसे बाकी चीज़ों के आते हैं उसी में भी वही रिस्क फैक्टर है कि क्लाइंट जो है वो रिटर्न करने से मना कर दे, रिफ्यूज़ कर दे, परचेज जब कर ले उसके बाद. फिर इसी तरह कस्टमर जो है पेमेंट देने में कोई मसला कर दे, या मेंटेनेंस कर जो है उसको मेंटेनेंस सही से ना करे, प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रॉय कर दे, काफ़ी हद तक तोड़ फोड़ कर दे, फिर मसला हो सकता है. क्योंकि ज़ाहिर है बैंक अगर खुद से भी पैसे लगाए तो नुकसान तो बैंक का हो रहा है ना. फिर अर्ली टर्मिनेशन ऑफ लीज एग्रीमेंट, ये ना हो कि वो लीज एग्रीमेंट जल्दी जो है किसी भी पार्टी की तरफ से ख़त्म ना कर दिया जाए. फिर सेल ऑफ असेट
कि वो दोबारा रीसेलेबल है या नहीं, ये सारा कुछ ये। और ये प्रोसेस फ्रंट ये बहुत इजी है। ये उन्होंने बताया कि एक पर्सन ने गाड़ी ली है, फाइनेंसिंग कार फ्रॉम XYZ इस्लामिक बैंकिंग, सुजुकी मेहरान 800cc है, उसकी मार्केट प्राइस ये है। फिर बैंक से उसने डिमांड की है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाए हैं, फिर उसने बताया कि उसकी इनकम वगैरह उसने बताई ही है। फिर उसने वेरिफिकेशन कराई इनकम से, अपनी एड्रेस और वगैरह बताया, थर्ड पार्टी का बताया, फिर वेरिफिकेशन हुई, सारा कुछ देखा गया। फिर उस क्लाइंट को सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दिए गए। ये मतलब ये सारा कुछ ये बहुत आसान है, आप इसको देख लीजिएगा। अब शिराका एंड इट्स वेरिएंट, द लिटरली मीनिंग शिराका जो है शिरकत से निकला है, यानी पार्टनरशिप। तो इसी तरह ये शेयरिंग यानी जो भी बैंक है वो बीइंग अ पार्टनर जो है वो काम कर रहा होगा, तो वो प्रॉफिट और लॉस में उसकी बाकायदा तौर पे रेशो होगी। चाहे बैंक को प्रॉफिट हो, चाहे मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स में अगर प्रॉफिट होगा तो भी बैंक का हिस्सा है, लॉस होगा तो भी इस पे हिस्सा है। और ये इसी तरह ये कुरान मजीद और हदीस से भी ये चीज़ें साबित हैं। ये बहुत आसान है, ये आयतों और हदीसों के तर्जुमे लिखे हुए हैं, आप पढ़ लेना। तो ये भी आगे कंपल्सिव पार्टनरशिप, ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर ये टाइप्स ऑफ शिराका, शिराकतुल अक़द, ये शिराकतुल अमाल, ये आप पढ़ लीजिएगा। ये भी बहुत आसान है, जैसे थोड़ा थोड़ा। शिराकतुल अक़द मीन पार्टनरशिप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू है, वल है यानी कैपिटल के जरिए, या अमाल जो है वह सर्विसेज के थ्रू। जो है पार्टनरशिप इन गुडविल एंड क्रेडिट वर्थीनेस में, ये वही सारा कुछ आगे लिखा हुआ है। फिर इसी तरह के जो है उसकी पार्टनरशिप जो है उसके अंदर आ जाता है कि वो पार्टनरशिप इक्वल होगी, डिवाइड होगी या अनइक्वल वे में होगी, वो सारा कुछ आ जाता है। तो टाइप्स ऑफ शराकत अक़द में ये सारा आ जाता है, और शराकत में ऑप्शनल और कंपल्सरी आ जाता है। यहाँ पे आपका मिड टर्म का सिलेबस ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, मैं आपको जवाब दे दूँगी। और अगर कोई ऐसी चीज़ हुई कि जिस पे थोड़ी सी छोटी सी वीडियो बनानी पड़ी, तो मैं वीडियो बना के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक भी आपके लिए ऐड कर दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें। अब दे मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।